बचपन में अगर तुम पोगो चैनल देखते थे तो उसके अंदर एक ऐसा शो आता था जिसे देख के तुम्हें भी लगता होगा कि इससे ज्यादा फनी शो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और अगर कोई पोगो देखता भी नहीं था तो उसने कभी ना कभी तकेशी कासल को जरूर से देखा होगा। और ऑनेस्टली इस शो के इतने फनी होने के पीछे इस शो का फॉर्मेट नहीं था बल्कि इंडिया के अंदर जावेद जाफरी का वॉइस ओवर था। जावेद जाफरी की वॉइस ओवर इतनी ज्यादा कमाल की होती थी कि वो एक नॉर्मल सीन को भी बहुत ही ज्यादा फनी बना देते थे। और इसी वजह से तकेशी कासल उस टाइम के बच्चों के बीच में बस एक शो नहीं था बल्कि एक पूरे जनरेशन की चाइल्डहुड मेमोरी बन गई थी। हर एपिसोड में जापान के कॉन्टेस्टेंट्स इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करते थे और ऐसे ऑब्स्टिकल्स को पार करते थे जिसे देखकर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि ये लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, मुझे अगर चांस मिलता है तो मैं इजीली इस चीज को कर लेता। कोई पानी में गिर जाता था, कोई दीवार से टकरा जाता था, कोई इंसान का हाथ टूट जाता था, किसी का पैर उलट जाता था, लेकिन सबका एक ही गोल होता था कि वो एंड में जाके तकेशी कासल तक पहुंच पाए और 1 मिलियन येन जीत जाए। लेकिन फिर एक दिन 138 एपिसोड के बाद ये शो बंद कर दिया गया इंडिया के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन था कि ये एक जापानी शो था। बहुत सारे इंडियंस लोगों को लगता था कि असल में एक इंडियन शो था। अगर आपको ये लगता है तो ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में तकेशी कासल 1988 में जापान के अंदर बनाई गई थी, जहाँ पे ये असल में एक टीवी चैनल के ऊपर लॉन्च की गई थी जिसके अंदर कोई कॉमेंट्री नहीं होता था। लोग बस इसे थ्रिल के लिए देखते थे, जैसे डिस्कवरी के अंदर मैन वर्सेस वाइल्ड दिखाया जाता है। लेकिन इस शो के बंद होने के 10 साल बाद इंडिया के अंदर इसका ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीद के पोगो ने इसे हिंदी में डब करके इंडिया के अंदर लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पोगो ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तब तक जापान के अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मतलब इंडिया के अंदर नए एपिसोड्स आने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। और इसका दूसरा रीजन था जावेद जाफरी। सच कहूं ना, इंडिया के अंदर तकेशी कासल उसके कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बल्कि जावेद जाफरी की वॉइस ओवर की वजह से फेमस हुई थी। उनके कॉमेंट्री के बिना ये शो बिल्कुल अधूरी है और इस चीज को जावेद जाफरी ने खुद प्रूव किया है। जब जावेद जाफरी इस शो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, जावेद जाफरी ने ज्यादा पैसे की डिमांड की, लेकिन पोगो ने मना कर दिया और उनको हटा के किसी और को रिप्लेस कर दिया। जब जावेद जाफरी फिर से कमबैक करते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाता है, तब तक टीआरपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी और लोगों को ये लगने लगा कि ये पास्ट एपिसोड से अब तो जावेद जाफरी छोड़ चुके हैं तकेशी कासल को। और यहीं पे जब टीआरपी कम हो गई तो एंड एपिसोड आने तक पोगो को भी ये लगने लगा कि इस शो का फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है। और असल में पोगो ने खुद ही इस शो को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। और इसके डाउनफॉल का तीसरा रीजन है रिपीटेटिव पैटर्न। देखो, इस शो का एक पैटर्न था जो धीरे धीरे लोगों को नोटिस होने लगी। हर एपिसोड में कॉन्टेस्टेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और ऑब्स्टिकल्स इतना ज्यादा इम्पॉसिबल होता था कि कोई इंसान एंड गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता था। और हमें हमेशा लगता था कि कोई ना कोई इंसान तकेशी कासल तक पहुंच जाएगा, लेकिन एंड में बस कुछ ही लोग पहुंच पाते थे और इसका रेशियो 1% से भी कम था। देखो, 138 एपिसोड्स के अंदर बस 7 लोग ऐसे थे जो तकेशी कासल के एंड गोल तक पहुंच पाए थे और हर एक एपिसोड में सिमिलर चीज होती थी। ऑब्स्टिकल्स इतने ज्यादा इम्पॉसिबल होते थे कि लोग हमेशा हार जाते थे। और जब हमेशा स्टोरी लाइन के अंदर जो आपका मेन कैरेक्टर है वो हार जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। क्योंकि आप ही सोचो, नेचुरली ये शो किसके लिए पोगो पे एयर की जा रही थी? बच्चों के लिए। और उसी टाइम पे निकलोडियन के अंदर पावर रेंजर्स एयर किया जा रहा था। तो आप ही खुद इमेजिन करो, कोई बच्चे के सामने अगर आप पावर रेंजर्स लगा दोगे जिसके अंदर इतने पावरफुल कलर्स होते हैं और एंड में हमेशा पावर रेंजर का मेन कैरेक्टर जीत जाता है, और उसका ऑपोजिट में आप पोगो के अंदर एक ऐसा शो लगा दोगे जिसके अंदर बहुत सारे लोग 1 मिलियन येन के लिए भाग रहे होते हैं और उस बच्चे के लिए पैसे का महत्व उसे पता ही नहीं है, वो अपने मम्मी पापा के पैसों में खाता पीता है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा पावर रेंजर्स देखेगा क्योंकि उसके अंदर उसको ज्यादा मजा आता है। और सेम चीज यही पोगो के साथ हुई। पोगो का जो टाइम था तकेशी कासल को एयर करने का, वो काफी ज्यादा अलग अलग शोज के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा था। एज अ रिजल्ट वो रात के 9 बजे आता था टीवी पे और निकलोडियन भी उसी टाइमलाइन को देखते हुए रात के 9 बजे पावर रेंजर्स डाल देता था। और शायद इसी वजह से जो बच्चे थे उस शो को देखने के बजाय पावर रेंजर्स जैसे शोज को देखना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे भी जो टीनेजर्स थे वो तकेशी कासल को ही देखते थे। और मानो या फिर ना मानो, ये एक जनरेशन की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेमोरीज में से एक है। और जब आज से 2 साल पहले इंटरनेट में इसके बहुत सारे मीम्स बनने लगे थे, तब तकेशी कासल को दोबारा रिबूट करने की कोशिश की गई। Amazon प्राइम ने इस नोस्टैल्जिया को यूज करने के लिए 2023 में फिर से तकेशी कासल को रिबूट किया, लेकिन इस बार डबिंग की जिम्मेदारी भुवन बाम को दी गई और उन्होंने नो डाउट अपनी तरफ से काफी अच्छे से कोशिश की और वो फनी भी लगता है। लेकिन वो एक चीज मिसिंग है, वो CTR टीवी के अंदर वो ग्रेनी लुक, वो लो क्वालिटी में पिक्चर देखना और पोगो चैनल की पुरानी यादें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जावेद जाफरी की लेजेंडरी कमेंट्री। और आपको भी बताए, एक शो बस उसके कॉन्सेप्ट से फेमस नहीं होता है। असल में एक शो तब फेमस होता है जब वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर लेता है, जैसे आज के टाइम पे लेटेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है। और आज भी जब मैं तकेशी कासल का नाम सुनता हूँ तो मुझे वो वाले दिन याद आ जाते हैं जब मैं रात को खाना खाते हुए इस शो को देखता था। और ट्रस्ट मी, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज आई हैव एवर हैड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या सोचते हो तकेशी कासल के बारे में।